प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। काजी राशिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता होगा कि इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। वो थी रिगार्डिंग द न्यू जॉब्स, रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू जॉब्स बाय सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। वो जॉब्स कौन सी थी? म्यूनसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो इस तरह की जॉब्स थी जो अनाउंस की गई हैं। और कमेंट्स में बहुत सारे ये सवाल पूछे गए हैं कि इन जॉब्स के लिए सिलेबस क्या होगा, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए और क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। बात यह है कि अभी तक कोई सिलेबस आया नहीं, लेकिन हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आ सकता है जो हमें तैयार करना चाहिए और कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये पेपर, मिसाल के तौर पे सिलेबस ऑफ म्यूनसिपल ऑफिसर बीपीएस 17, यानी कि फेडरल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो ये जॉब अनाउंस हुई है, उसका सिलेबस इस तरह से होना चाहिए कि या तो कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो से 17 ग्रेड के लिए टेस्ट लिया जाता है, या कभी कभी क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट ले लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये इस तरह की जॉब्स हैं जिनमें तकरीबन लाखों लोग अप्लाई करेंगे। लाखों लोग क्यों? इसीलिए कि इस जॉब के लिए, क्योंकि इसी जॉब के लिए सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है और तकरीबन हर एक नौजवान ग्रेजुएट है। तो जो भी नौजवान हैं वो अप्लाई करेंगे, वो प्रिपरेशन करेंगे। तो सारे तकरीबन लाखों की तादाद में जो लोग हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे वो? तो इसीलिए ये क्या करेंगे कि पहले हो सकता है कि कंफर्म नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि ये स्क्रीनिंग ले, और जो स्क्रीनिंग पार्ट होगा वो स्क्रीनिंग पार्ट के बाद ये क्या करेंगे, जो भी पास होंगे उनसे डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द पेपर ले सकते हैं। जिस तरह से आजकल फेडरल कर रहा है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले आपको स्क्रीनिंग देना पड़ता है, स्क्रीनिंग के बाद वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ले लेते हैं। तो इस तरह का शेड्यूल बनेगा। तो अभी आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो सारी यही चीजें मद्देनजर रख के तैयार करनी है आपको। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद सोर्सेज पे भी डिस्कस करूंगा कि क्या आ सकता है। ये कुछ पोस्टें लिखी हैं मैंने, उनके बारे में सिर्फ इतना बताऊंगा कि इनके कौन से पेपर लिए गए थे। सबसे पहले प्लानिंग ऑफिसर इन ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट, ये अनाउंस हुई थी सीट्स कुछ साल पहले। तो इनके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया गया था और वो डिस्क्रिप्टिव पेपर था इंग्लिश कंपोजिशन का। आपको पता होगा कि इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर में क्या आता है। एक तो प्रेसी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, शॉर्ट एसे, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, नरेशन, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन। इस तरह के क्वेश्चंस इंग्लिश जनरल या इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में आते हैं। तो ये जो सारी जॉब्स हैं, प्लानिंग ऑफिसर, डीडीओ सोशल वेलफेयर, तो इन जॉब्स में यही इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर लिया गया था और उसके बाद उनसे इंटरव्यू लिया गया था और इंटरव्यू के पार्ट में उनसे प्रोफेशनल सवाल भी किए गए थे। जैसे प्लानिंग ऑफिसर इन फाइनेंस डिवीजन, तो इकोनॉमिक्स के सवालात उन कैंडिडेट से पूछे गए थे जो रिटन पार्ट पास कर चुके थे। तो उसके बाद जो एडी रिक्रूटमेंट के लिए पेपर अभी रिसेंटली लिया गया था, तो उसमें क्या क्या था? उसमें एक प्रेसी थी और एक शॉर्ट एसे था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो अटेम्प्ट करने थे और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर था। आपको पता होगा कि मुख्तियार कार 2003 में भी लिया गया था और 2009 में भी लिया गया था। और इन दोनों एग्जाम्स के लिए 2 पेपर लेते थे पहले, और वो कौन कौन से थे?
एक था एमसीक्यूज और दूसरा था इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जिसको हम इंग्लिश जनरल भी कह सकते हैं। तो ये 2 पेपर होते थे और ये अटेम्प्ट करके काफी स्टूडेंट्स पास होते थे। तो अभी क्या किया है इन्होंने कि ये सीट्स, मुख्तियार कार्ड की सीट्स कंबाइंड में शामिल कर ली हैं। वो तकरीबन 2013 से अभी कंबाइंड में ये सीट्स आने लगी हैं। तो उसके बाद ये एचएम की सीट्स, एचएम की जो सीट्स हैं उनमें भी 2 पेपर लिए जाते थे, लेकिन अभी जो अनाउंस किया था एचएम का तो उसमें एक ही पेपर था, वो एमसीक्यूज पे था और 80% एमसीक्यूज थे प्रोफेशनल के और 20% थे एमसीक्यूज इंग्लिश के एमसीक्यूज थे। तो इन एग्जाम्स को मद्देनजर रख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये किस तरह का एग्जाम ले सकते हैं। तो मेरा तो एक अंदाजा ये है कि हो सकता है म्यूनिसिपल ऑफिसर के लिए 2 पेपर लिए जाएं। एक पेपर होगा स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग जो बंदा पास करेगा वो रिटन एग्जाम दे सकेगा। और जो रिटन एग्जाम हो सकता है वो या तो सीधा इंग्लिश जनरल का पेपर होगा, या अगर इंग्लिश जनरल का नहीं भी हुआ तो फिर ये एक शॉर्ट एसे देंगे और या प्रेसी दे देंगे या क्वेश्चंस दे देंगे। ये सिलेबस जो मैं बता रहा हूं, इस सिलेबस से पेपर बाहर नहीं जाएंगे। या तो एमसीक्यूज लेंगे, अगर एमसीक्यूज नहीं तो डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव से 2 ही चीजें हो सकती हैं, एक इंग्लिश जनरल और दूसरा कोई करंट अफेयर्स या इस तरह के क्वेश्चंस या पाकिस्तान अफेयर्स, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेन सवाल यह है कि अब क्या करना चाहिए। अगर इस तरह का सिलेबस आता है तो हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरी तो एक सजेशन है, बहुत सिंपल सजेशन है, आर्ट ऑफ राइटिंग आपको सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अच्छी जॉब लेनी है, अच्छी नौकरी करनी है, तो आपको आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर आना चाहिए। अगर आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग नहीं आता तो फिर आप एमसीक्यूज पे कितना गुजारा करेंगे। क्योंकि अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। पहले लेते हैं स्क्रीनिंग, कोई भी टेस्ट हो, अगर 16 की हो, 17 की हो, तो पहले लेते हैं स्क्रीनिंग के बाद टेस्ट होता है वो डिस्क्रिप्टिव का। तो आपकी ये एक जनरल प्रिपरेशन है और हर एग्जाम के लिए काम आएगी आपको। और इस एग्जाम के लिए, जो आने वाला एग्जाम है, इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आना चाहिए, आपको प्रेसी बनानी आना चाहिए, और आपको शॉर्ट एसे या फुल लेंथ एसे लिखना आता हो। तो इन सारी चीजों पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है वो भी आपको तैयार करना है, क्योंकि पेपर इन्हीं में से ही निकलेगा, तो आपको तैयार करना है ये। तो जो सिलेबस बनेगा वो भी सिलेबस इन सारी चीजों से ही लिया जाएगा। इन सारी चीजों से ही ये सारी चीजें सिलेबस में मौजूद होंगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम आते हैं, सवाल होता है ना, व्हाट टू डू नाउ, हम अब क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। हमें आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर सीखना चाहिए। हमें क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमें अटेम्प्ट करने चाहिए और किसी अच्छे से सीनियर से चेक करवाने चाहिए। लेकिन इधर तैयारी कंप्लीट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको कुछ एमसीक्यूज तैयार करने पड़ेंगे। एमसीक्यूज अगर तैयार नहीं करते तो फिर भी आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। अगर एमसीक्यूज का पोर्शन तैयार करते हैं और डिस्क्रिप्टिव को बिल्कुल ही भूल जाते हैं तो भी आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। अगर इस तरह से करेंगे तो हो सकता है आपको कोई अच्छे नंबर ना मिलें और आप फेल हो जाएं। तो आपको फुल प्रूफ प्रिपरेशन करनी है। यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन। तो उसके बाद एमसीक्यूज पे आते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए आपने काम किया, वो करते रहेंगे जब तक
एग्जाम्स की अनाउंसमेंट नहीं होती, सिलेबस का पता नहीं चलता, तो आप डिस्क्रिप्टिव पे काम करते रहेंगे। और उसके बाद एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज, अब ये सवाल पैदा होता है कि एमसीक्यूज कहां से तैयार करें। तो मेरे ख्याल में आप सबको पता होगा कि बहुत सी मशहूर किताबें हैं, 2-3, जो पूरी मार्केट में हर जगह पे मिलती हैं। जब भी आप किसी भी शॉप पे जाएंगे तो उनको कहेंगे कोई बेस्ट सी एमसीक्यूज की किताब दें, तो आपको 2-3 मार्केट में जो किताबें बहुत जगहों पे मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, और वही रिकग्नाइज्ड बुक्स हैं, वही रिकमेंडेड बुक्स हैं, वही आप खरीद करें और उनको आप बार बार पढ़ते रहें और एमसीक्यूज को याद करते रहें। और उसके बाद फेमस वेबसाइट्स, वो भी आपको जरूर पता होगा, अगर नहीं तो आप अपने दोस्तों से पूछ लें, आपको जरूर बताएंगे कि वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से एमसीक्यूज तैयार करने चाहिए। मेरे ख्याल में आपको पता जरूर होगा। और उसके बाद पास्ट पेपर्स, पास्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर्स, ये भी एक बुक मिलती है, 100 पास्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर्स। तो वो आप खरीद कर लें और वो पेपर्स आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते जाएं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पेपर्स माजी के एग्जाम्स में आते रहे हैं। उसके बाद पास्ट पेपर्स पीपीएससी यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीके, इन सारी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स, वो आपको इकट्ठे करने हैं और वो सॉल्व करने हैं और याद करने हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये कि पास्ट पेपर्स ऑफ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स हल करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये हल करते हैं, क्योंकि इनका जो पेपर बनाने का पैटर्न होता है वो आपको पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सी एरियाज हैं जिनमें से क्वेश्चंस वो उठाते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कौन सी एरियाज में से क्वेश्चंस लेती है, वो एरियाज आपके साथ शेयर करूं और डिस्कस करूं। तो किसी और वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी एरियाज पे काम करते हैं। लेकिन आप क्या करें कि पेपर देख लें जरूर। आप कोशिश करें पेपर किसी दोस्त से या किसी फोटोस्टेट वालों से, या अगर नहीं तो ये सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं। और उसके बाद ऑनलाइन एमसीक्यूज टेस्ट। आजकल आपको पता है कि दिस इज द एरा ऑफ इंटरनेट, तो यू हैव टू प्रिपेयर यूर थिंग्स फ्रॉम इंटरनेट। तो आप इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। बहुत सी इंटरनेट बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आजकल बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं जो एमसीक्यूज पे काम कर रहे हैं और एमसीक्यूज की मुख्तलिफ टेस्ट दे रहे हैं। आप वो वहाँ ही ऑनलाइन हल करें और उसके बाद आपको स्कोर का पता चल जाएगा और ये भी पता चलेगा कि आपकी कौन सी एरिया वीक है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो यही एक सिलेबस था जो आपके साथ डिस्कस किया और मेरे ख्याल में आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं और सवाल कीजिए। ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो भी उन सवालों के जवाब में बनाई है जिनमें ये पूछा गया है कि सिलेबस कौन सा होगा। तो अगर कोई इस तरह का कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाब आपको मुख्तलिफ वीडियोस में देता रहूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।